Good morning, student. मैं प्रियंका बिश्नोई फ्रॉम चौधरी मोटारा मेरी टीटी इंस्टीट्यूट 5 NRD निर्वाणा क्लास DLED फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। स्टूडेंट, हम कंटिन्यू चौथी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो समसामयिक जो विचार हैं, शिक्षा दर्शन है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने एलिच की डीस्कूलिंग अवधारणा पढ़ी, फिर हमने रूसो के विचार पढ़े, रूसो की विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा दर्शन, फिर हमने पाउलो फ्रेरे का शिक्षा दर्शन पढ़ा। आज उसी क्रम में स्टूडेंट हम पढ़ते हैं जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन। जॉन डीवी के पाठ्यक्रम के संबंध में क्या विचार थे और जॉन डीवी के अनुसार अध्ययन पद्धतियाँ क्या होनी चाहिए, उसके बारे में स्टूडेंट आज हम पढ़ते हैं। जॉन डीवी एक महान क्या थे? शिक्षाविद थे। जॉन डीवी परंपरागत पाठ्यक्रम के विरोधी थे। इस परंपरागत पाठ्यक्रम में ज्ञान का विभाजन भिन्न विषयों के रूप में कृत्रिम ढंग से किया गया है, जबकि ज्ञान क्या है? अखंड है तथा उसे क्या है? खंडों में विभाजित करना अनुचित है। डीवी पाठ्यक्रम को इसलिए विषयों में विभाजित नहीं करना चाहते हैं कि हमें जो भी अनुभव जीवन में प्राप्त होते हैं वे क्या है? विषयवार नहीं होते। डीवी के अनुसार विषयों के माध्यम से शिक्षा न देकर क्रियाओं के माध्यम से क्या है? शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। किसके माध्यम से? विषयों के माध्यम से शिक्षा न देकर क्या है? बालक को क्रियाओं के माध्यम से क्या है? शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। किस के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? विषयों के माध्यम से न देकर, विषयों के माध्यम से न देकर क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा क्या है? प्रदान की जानी चाहिए। क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। ज्ञान, वस्तुतः ज्ञान का संबंध क्रिया से होना चाहिए। जब छात्र स्वयं प्रेरणा से अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति के अनुसार कोई क्रिया करेगा, तब उसे क्या है? ज्ञान प्राप्त होगा। विभिन्न विषयों के ज्ञान के द्वारा समन्वय भी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में होना चाहिए। इसमें जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम के बारे में बताया है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अपने शिक्षा दर्शन में पाठ्यक्रम में शिक्षण पद्धति को माना है। शिक्षण पद्धति में इसने विषयों के माध्यम से शिक्षा न देकर किसके माध्यम से शिक्षाओं का अध्ययन किया? क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जब छात्र स्वयं अपनी प्रेरणा से, अपनी प्रवृत्ति से, अपने रुचि के अनुसार जो क्रिया करेगा, तभी क्या है? उसे ज्ञान प्राप्त होगा। विभिन्न विषयों के ज्ञान के द्वारा क्या है कि समन्वय भी होना चाहिए। मतलब एक समन्वय का मतलब उन सब में क्या है कि एक विषय के साथ साथ अनेक विषयों का क्या है? उसमें समन्वय होगा। जब उसे प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, जिस चीज़ के बारे में हम कहते हैं अभी करके सीखना, मतलब जब जिस चीज़ के बारे में हमें प्रत्यक्ष एकदम से पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तभी क्या है कि अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में होना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। डीवी ने पाठ्यक्रम के परंपरागत विषय जैसे पुस्तकें, सामग्री, शिक्षक आदि को क्या है? गौण स्थान दिया है। किसको? परंपरागत जैसे विषय, पुस्तकें, सामग्री, शिक्षक आदि को गौण स्थान दिया है। और क्या है कि विद्यार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं, सहज प्रवृत्तियों और क्या है? सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम की क्या है? रचना की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित एवं लचीला होना चाहिए। वह जीवन से क्या है? निस्वार्थ तथा जीवन के लिए ही होना चाहिए।
मतलब बालक के जीवन से संबंधित क्या है पाठ्यक्रम होना चाहिए। और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या है लचीला होना चाहिए, ताकि अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या है कि उसमें हम परिवर्तन कर सकें। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अध्ययन पद्धति। अध्ययन पद्धति, जो डीवी के अनुसार अध्ययन पद्धति क्या है कि डीवी के अनुसार शिक्षा प्रत्यक्ष जीवन है, जीवन की तैयारी नहीं, तथा छात्रों को स्वयं अनुभव के द्वारा अध्ययन करने का क्या है अवसर दिया जाना चाहिए। डीवी के अनुसार शिक्षण की पद्धतियां निम्न है। कौन कौन सी है, सबसे पहले है समस्या समाधान पद्धति। पहली कौन सी है, समस्या समाधान पद्धति। नंबर 2 कौन सी है, पहली है समस्या समाधान, नंबर 2 है प्रोजेक्ट पद्धति, और नंबर 3 है करके सीखना। कितनी शिक्षण अध्ययन पद्धति है, समस्या समाधान पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति और क्या है करके सीखना। 3 शिक्षण पद्धतियों के बारे में जॉन डीवी ने बताया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सी, समस्या समाधान पद्धति। समस्या समाधान पद्धति क्या है, डीवी के मतानुसार जब व्यक्ति किसी समस्या के समाधान का मार्ग खोजता है, उसी समय उसकी क्या है विचार प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। डीवी के शब्दों में विचार क्या है, समस्या का निराकरण है। विचार क्या है, समस्या का निराकरण है। विचार बौद्धिक चिंतन है। डीवी ने समस्या के निम्न 5 सोपान बताए हैं। समस्या के कितने सोपान बताए हैं, 5 सोपान। कौन कौन से हैं देखते हैं। समस्या समाधान पद्धति हम कर रहे हैं, इसके जॉन डीवी ने कितने सोपान बताए हैं, 5 सोपान बताए हैं। 5 सोपान, 5 सोपान अपने देखते हैं। पहला कौन सा है, समस्या का ज्ञान। समस्या का ज्ञान। नंबर 2 कौन सा है, पहला है समस्या ज्ञान, फिर है परिस्थितियों का निरीक्षण, परिस्थितियों का निरीक्षण। नंबर 3 है क्या, परिस्थितियों का चयन अथवा क्या है संभाव्यकरण। नंबर 3 है परिस्थितियों का चयन। और नंबर 4 कौन सा है, उसके बाद में परिकल्पना की जांच, और लास्ट में क्या है उसका पड़ताल। परिकल्पना की जांच, और नंबर 5 है पड़ताल। पहला कौन सा है, समस्या का समाधान। दूसरा कौन सा है, परिस्थितियों का चयन। और नंबर 3 है परिस्थितियों का निरीक्षण, दूसरा है। तीसरा है परिस्थितियों का चयन। चौथा है परिकल्पना की जांच करना। 5वां है उसकी पड़ताल करना। ठीक है, सबसे पहले अपने समस्या समाधान पद्धति है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी समस्या है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, मतलब समस्या का ज्ञान, कौन सी समस्या हमारे सामने आ रही है उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद में क्या है, परिस्थितियों का हम उसके अनुसार, मतलब उस समस्या के अनुसार परिस्थितियों अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। अगर हम परिस्थितियों के अनुसार ढल गए तो हम क्या है कि जो जिस परिस्थिति में हमें ज़्यादा समस्या आ रही है, हम उसका क्या करेंगे, उनमें से एक समस्या का हम चयन कर लेंगे। और चयन करने के बाद में हम क्या करेंगे, परिकल्पना, उस पर क्या है कि अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अपने विचार प्रस्तुत करने के बाद उसके बारे में कुछ सोचेंगे, और लास्ट में क्या है उसकी पड़ताल करेंगे कि वास्तव में क्या है कि समस्या है या नहीं है।
इसका समाधान हम कैसे ढूंढेंगे कि परिकल्पना करके, परिकल्पना के बाद में हम उसकी पड़ताल और फिर उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार क्या है कि समस्या समाधान पद्धति जॉन डीवी ने बताई। पहली कौन सी बताई, परिस्थितियों, समस्या का ज्ञान होना, फिर है परिस्थितियों का निरीक्षण करना, 5 सोपान बताए, और परिस्थितियों का चयन करना, परिकल्पना की जांच करना, और लास्ट में क्या है कि समस्या की पड़ताल करना। उसके फिर अपने करते हैं स्टूडेंट, दूसरा है हमारा प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट पद्धति क्या है कि इसमें प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि में क्या बताया, डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने इसका क्या है कि प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया प्रोजेक्ट विधि को, किलपैट्रिक। कौन थे ये, जॉन डीवी के क्या थे, शिष्य थे। प्रोजेक्ट पद्धति किसने दी, जॉन डीवी के शिष्य कौन थे, किलपैट्रिक ने किसके बारे में बताया, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में किलपैट्रिक ने इसे प्रतिपादित किया। प्रोजेक्ट का अभिप्राय है विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मन से स्वीकार की गई क्या है, सामाजिक पर्यावरण में होने वाली प्रक्रिया। एक बार फिर से सुन लो, प्रोजेक्ट पद्धति क्या है, प्रोजेक्ट से अभिप्राय है विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मन से स्वीकार की गई क्या है, सामाजिक पर्यावरण में होने वाली प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मन से स्वीकार की गई सामाजिक पर्यावरण में होने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। जैसे समस्या समाधान के सोपान बताए थे, उसी प्रकार क्या है, इसके भी इसने 6 सोपान बताए हैं। 6 सोपान हम देखते हैं कौन कौन से है। 6 सोपान है इसके प्रोजेक्ट पद्धति के। किसने दी है ये जॉन डीवी के शिष्य कौन है, किलपैट्रिक। ये प्रोजेक्ट मेथड किसने दी, किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक कौन थे, जॉन डीवी के क्या थे, शिष्य थे। क्या बताया इन्होंने कि क्या है कि विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मन से स्वीकार की गई सामाजिक पर्यावरण में होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। फिर हम देखते हैं कि इसके सोपान कौन कौन से हैं। इसने किलपैट्रिक ने 6 सोपान दिए हैं। कौन से सोपान दिए हैं, सबसे पहले हम पहला सोपान कौन सा है, परिस्थितियों का निर्माण करना। परिस्थितियों का निर्माण, परिस्थितियों का निर्माण हो गया। उसके बाद में हम क्या है, प्रोजेक्ट का चयन करेंगे। प्रोजेक्ट का चयन नंबर 3 है क्या, सबसे पहले परिस्थितियों का निर्माण होगा, फिर क्या है, प्रोजेक्ट का चयन होगा, फिर योजना बनेगी, फिर है योजना बनाना, फिर क्या करेंगे हम, योजना का क्या करेंगे, क्रियान्वयन यानी क्रियान्विति। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका लेखा जोखा क्या है, तैयार करेंगे। सबसे पहले समस्या समाधान के कितने सोपान बताए, 5। किसने बताए, जॉन डीवी ने। उसके बाद में समस्या समाधान विधि किसने दी, जॉन डीवी ने। उसके बाद में प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि किसने दी, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कौन थे, जॉन डीवी के शिष्य। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट का अभिप्राय क्या होता है। प्रोजेक्ट के अभिप्राय के बाद में हमने इसके कितने सोपान लिए, 6 सोपान। पहला कौन सा है, परिस्थितियों का निर्माण करना। दूसरा कौन सा है, प्रोजेक्ट का चयन करना। तीसरा कौन सा है, योजना बनाना। चौथा कौन सा है, योजना की क्रियान्विति करना। पांचवा कौन सा है, इसका मूल्यांकन करना। और छठा है लास्ट में इसका लेखा जोखा करना। ठीक है, ये होगी कौन सी, प्रोजेक्ट विधि। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी एक विषय पर क्या है, अपने कोई भी विषय से संबंधित हमें क्या है, परियोजना तैयार करनी होती है। जैसे हम मान लो आप पंचायत चुनाव है,
पंचायत चुनाव को लेके आप क्या है एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमें परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ेगा कि हमें क्या कुछ चाहिए, हमें क्या करना है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, किस प्रकार की क्या है परिस्थितियां उत्पन्न होगी, उन्हीं परिस्थितियों के अनुरूप क्या है कि हम क्या क्या मतलब हमें सामान चाहिए वो सोचेंगे। उसके बाद में प्रोजेक्ट का चयन, परिस्थितियों का निर्माण हो गया, उसके बाद में क्या है कि हम अपने प्रोजेक्ट का चयन करेंगे कि हाँ वास्तव में हमें क्या है कि कौन सी चीजें चाहिए हमारा प्रोजेक्ट बनाने में। फिर हम क्या बनाएंगे, उसके बारे में मिलके सारे योजना बनाएंगे। योजना के बाद में क्या है उसकी क्रियान्वित करेंगे। वास्तव में हम क्या है कि जैसे पंचायत चुनाव होते हैं उसी के अनुरूप क्या है हमें अलग अलग व्यक्ति की ड्यूटी लगाते हैं और फिर क्या है कि हम अपना अपना वोट फोल करते हैं। इस प्रकार क्या इसकी क्रियान्विति होगी। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे कि वास्तव में हमारी जो प्रोजेक्ट हमारा बनाया गया क्या वास्तव में वो सही है या नहीं है। और लास्ट में उसका क्या है हम लेखा जोखा तैयार करेंगे कि जो परियोजना बनी है वो हमारी कितनी सफल हुई, कितना खर्चा आया, कैसे हमने कार्य किया, वास्तव में क्या है कि यह परियोजना हमारे जीवन के लिए हमारे लिए कितनी उपयोगी है। ठीक है। फिर है कि शिक्षक का कार्य यह है कि वह सर्वप्रथम बालकों के समक्ष क्या है परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे वह समस्या को पहचान ले। उसके पश्चात क्या है योजना बनाकर समस्या की क्या है क्रियान्वित किया जाता है। बालक एक दूसरे के सहयोग से समस्या को सक्रिय रूप से सुलझाने का प्रयास करता है। समस्या के क्रियान्वयन के पश्चात निश्चित परिणामों को प्राप्त कर नवीन मूल्यों का क्या है निर्माण किया जाता है। यह एक कौन सी पद्धति है, सक्रिय पद्धति है। हमारी दो अध्ययन पद्धति कंप्लीट हुई। पहली कौन सी समस्या समाधान पद्धति, दूसरी कौन सी प्रोजेक्ट पद्धति। समस्या समाधान पद्धति किसने दी, जॉन डीवी ने दी। प्रोजेक्ट पद्धति किसने दी, जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने दी। उसमें 5 सोपान बताए, इसमें 6 सोपान बताए। ठीक है। तो स्टूडेंट हम जॉन डीवी के विचारों के बारे में पढ़ा, जॉन डीवी की पाठ्यक्रम के बारे में हमने पढ़ा, कैसा पाठ्यक्रम दिया इसने, इसकी क्या अध्ययन पद्धति थी। अध्ययन पद्धतियों में हमने 3 अध्ययन पद्धतियों को पढ़ा। पहली कौन सी समस्या समाधान पद्धति, दूसरी प्रोजेक्ट पद्धति और तीसरी क्या है करके सीखना। 2 पद्धतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, समस्या समाधान और प्रोजेक्ट पद्धति। तीसरी हमारी कौन सी है, करके सीखना। करके सीखना पद्धति हम करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। आगे आप पढ़ोगे जॉन डीवी की शिक्षा को क्या देन है और एक जो हमारी शिक्षण पद्धति रहेगी करके सीखना, वो अपने करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।